नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, मदरहुड गाइड में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और वो है लो लाइंग प्लेसेंटा। दोस्तों, कई प्रेग्नेंट लेडीज को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोस हो जाता है लो लाइंग प्लेसेंटा। तो ऐसे में उनका टेंशन लेना लाजमी है उनको, क्योंकि इस टर्म के बारे में थोड़ा सा पता नहीं होता है और डॉक्टर्स भी इस पे एम्फेसिस करते हैं कि भाई आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको ध्यान देना है। तो आज हम आपको मदरहुड गाइड में समझाएंगे कि आखिर लो लाइंग प्लेसेंटा का मतलब क्या है और क्या लो लाइंग प्लेसेंटा से डरने की ज़रूरत है या फिर नहीं। और साथ ही समझाएंगे कि अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा डायग्नोस हुआ है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि प्लेसेंटा आखिर है क्या। देखिए, प्लेसेंटा जो होता है, अगर बहुत ही सरल भाषा में समझे तो प्लेसेंटा होती है गर्भनाल, जिसे और नाल भी कहा जाता है कई जगह पे। और ये जो गर्भनाल होती है ये माँ को बच्चे से जोड़ के रखने का काम करती है और इसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन मिलते हैं और इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ का जो ब्लड होता है बच्चे को फिल्टर होके मिल पाता है। तो दोस्तों, ये जो होता है प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि माँ को एक बच्चे से जोड़ के रखता है। दोस्तों, प्लेसेंटा जो होता है ये हमारे बच्चेदानी की वॉल पर चिपका होता है। अगर ये प्लेसेंटा नीचे के साइड है बच्चेदानी के, तो इसका मतलब है लो लाइंग प्लेसेंटा। जो लो लाइंग प्लेसेंटा है ये 3 तरह का होता है, एक पार्शियल, एक मिडिल और एक फुल। देखिए, जब ये सर्विक्स के मुंह पे यानी बच्चेदानी के मुंह पे आके चिपक जाता है और ये पार्शियली चिपका है, यानी कि थोड़ा सी जगह है और थोड़ा सा इसने अपनी जगह बना ली है, बंद कर दिया है सर्विक्स का मुंह, तो ये पार्शियल हो गया। मिडिल में ये थोड़ा सा और ढका रहता है सर्विक्स का मुंह, और फुल में यानी कि ये पूरी तरह से सर्विक्स का मुंह ढक देता है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। तो ऐसे में जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है उनके पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप बहुत सावधानी बरतिए, जिसको हम बहुत आम भाषा में कहते हैं ना कि बच्चा नीचे के साइड होना, लो लाइंग प्लेसेंटा को आम भाषा में इसी तरह कहा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए, डरने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, जब किसी पेशेंट को यानी कि किसी प्रेग्नेंट महिला को लो लाइंग प्लेसेंटा डायग्नोस होता है तो इसमें हो सकता है आपको शुरुआती हफ्तों में ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ, बहुत सी ऐसी स्टडीज में ये पाया गया है कि 98% जो महिलाएं होती है लो लाइंग प्लेसेंटा के साथ अच्छी नॉर्मल मतलब गुड डिलीवरी करती हैं। और जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है 3rd ट्राइमेस्टर तक आते आते यानी कि डिलीवरी तक आते आते अपनी पोजीशन ले लेता है, और 2% ही होता है जिसमें अपनी पोजीशन नहीं ले पाता, लेकिन 98% सक्सेसफुल होता है अपनी पोजीशन लेने में। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पर जो आपकी सोनोग्राफी होगी उसमें आपकी जो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो आपको पता लगती रहेगी, और हार्डली 2nd ट्राइमेस्टर में पोजीशन वो चेंज करना शुरू कर देता है। अब बात यहाँ आती है कि अगर लो लाइन प्लेसेंटा भाई डायग्नोस हो गया है तो अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है। देखिए, जब आपको ये चीज पता लग गई है तो आप सबसे पहले ये समझिए कि लो लाइंग प्लेसेंटा में आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि प्रेशर आपके नीचे सर्विक्स के साइड नहीं आना चाहिए। आपको भारी सामान नहीं उठाना है, प्लस आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान हो सकता है आपको ब्लीडिंग की समस्या आ जाए अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है। तो ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि आप फुल बेड रेस्ट कीजिए, क्योंकि ब्लीडिंग अगर आप जितना चलेंगे जितना मूव करेंगे तो ब्लीडिंग उतनी ज्यादा होगी। तो ऐसे में आपको रेस्ट करना है, और ब्लीडिंग अगर हो रही है तो समय समय पर डॉक्टर को अपनी ब्लीडिंग की पोजीशंस बतानी है कि कितनी ज्यादा हो रही है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप पूरे 9 मंथ जब भी आप आराम करें तो अपने पैरों के नीचे पिलो यानी कि अपने पाँव को एलिवेट करके, एक होता है कि पाँव को हम यूं करके और एक होता है एलिवेट करके, आपको 9 महीने तक रहना है। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लो लाइंग प्लेसेंटा के लिए। अभी तक यही पता लगा, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स यही बताते हैं स्टडीज में कि लो लाइंग प्लेसेंटा की कोई दवाई नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये अपनी बॉडी एक नेचुरल बॉडी के थ्रू ही अपने आप ही ये अपनी पोजीशन बना लेता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो कुछ सावधानियां बरतिए, स्पेशली ये 2 सावधानियां बरतिए। और जो काम कर रही है अपना अच्छा भरा अच्छा खाना खाइए, सब कुछ अपने जो भी डाइट होती है न्यूट्रिशन भरी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हाँ भारी काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लो लाइंग प्लेसेंटा डायग्नोस हुआ है तो घबराइए मत, आज का हमारा ये वीडियो देखिए और बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। तो अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।